आज हाई कोर्ट ने 4 लोगों को जमानत दी है, जिनके ऊपर खोटे जन्म प्रमाण पत्र लेने का इल्जाम था और तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा उनको हो चुका। लेकिन आज मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दी। मैं हमारे एडवोकेट महेंद्र, जो मुंबई हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे, और मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ, एडवोकेट आरिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लोग ने आज तक हमारे साथ साथ रहकर बहुत मेहनत की, जद्दोजहद की। बात ऐसी है कि अगर आप देखेंगे आज का हालात इस मुल्क के, तो देखो पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद हिंदुस्तान में पहला हमारा अपना शहर था जिसको टारगेट किया गया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्जाम हम पर आया, घुसपैठियों का इल्जाम हम पर आया। ये बंगाल का इलेक्शन कल खत्म हुआ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर इलेक्शन लड़ा, घुसपैठियों के नाम पर इलेक्शन लड़ा। तो ये जो लड़ाई मालेगांव शहर में जो इल्जाम आया हम पर, और जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने मिलकर जो जबरदस्त लड़ाई लड़ी, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई हम अपने आप को मानते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मायूस होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में भी इल्जाम है, किरीट सोमैया लगाते रहा है, और अब तो केंद्रीय मंत्री इल्जाम लगा दिए, बीजेपी ने इल्जाम लगा दी पूरे बंगाल के ऊपर। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बहरहाल ये लड़ाई हम जीत रहे हैं और अल्लाह का एहसान है कि एसआईटी बनी, चार्जशीट आई, एसआईटी की रिपोर्ट पेश हुई, लेकिन अल्लाह का करम है कि मालेगांव शहर के ऊपर दाग नहीं लगा, बांग्लादेशी एक भी नहीं मिला। तो हिंदुस्तान का मुसलमान, संविधान के तहत हम कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं हुकूमत से, बीजेपी से, आरएसएस से, फिरका परस्तों से, कायदे के दायरे में रहकर हम सब लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये गुनाह हम नहीं कर सकता इस देश का मुसलमान कि पाकिस्तानियों को हमारे घर में रखेगा, बांग्लादेशियों को हमारे घर में, कभी नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अब समझ लेना चाहिए कि अब ये जो लड़ाने की जो राजनीति कर रहे हो, मुसलमानों को टारगेट करने का जो काम कर रहे हो, बंद कर देना चाहिए।